नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर कार्यालय पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम 7 तारीख को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा और केंद्र नेतृत्व द्वारा जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उसके द्वारा प्रदेश नेतृत्व को जो आदेश किया गया, उसके प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशन में हर महानगर में ये कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे 17 उत्तर प्रदेश के अंदर जो नगर निगम है, उस पर इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। यह वह स्वर है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत को आजादी की राह दिखाई थी। यह गीत हर भारतीय के हृदय में नई ऊर्जा, साहस का एहसास कराता है। वंदे मातरम में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर आंदोलन, हर सत्याग्रह और हर बलिदान का यह प्रेरणा स्रोत वंदे मातरम गीत रहा है। इसी भावना को लेकर के हमारा भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर भी इस आयोजन को बृहद रूप से कर रहा है। 7 तारीख को सभी प्रमुख स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने यह कार्यक्रम अनिल अग्रवाल जी का विद्यालय है सीतापुर रोड पर, उस पर बड़े स्तर पर वंदे मातरम गीत का गायन 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 150 लोगों के द्वारा ये गायन किया जाएगा। इसके बाद हम सभी लोग, जब यह हमारा जिले स्तर पर कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, उसके बाद हम सभी लोग विधानसभा स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन के बाद हम सभी लोग इस वंदे मातरम गायन का आयोजन मंडल स्तर पर भी करेंगे। हमारी 6 विधानसभाएं और 25 मंडलों पर यह कार्यक्रम नीचे स्तर तक आयोजित होगा। हम सभी लोग जानते हैं वंदे मातरम नव भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें भारत को विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के संदेशवाहक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। इसी क्रम में 1 अक्टूबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्सव मनाने का यह निर्णय लिया है। गीत की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसके 150वें वर्ष में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का यह एक बहुत ही पुनीत निर्णय लिया गया है। यह गीत वर्ष 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। वंदे मातरम का प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कोलकाता में किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्र गीत का दर्जा प्रदान किया था। देश भर में विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिशोध का सशक्त प्रतीक बन गया था। इसकी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक भावना के कारण ब्रिटिश सरकार के इस नारे के प्रयोग पर उन लोगों ने वर्तमान में उस समय प्रतिबंध लगा दिया था। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का यह गीत प्रेरणा स्रोत रहा है। इसी प्रकार से मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप में बदलने का निर्णय लिया। MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2017 में मांग की थी कि स्कूलों में छात्रों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने पर सर्कुलर को रद्द किया जाए। 2019 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि वंदे मातरम गीत हमारी आत्मा है, उस गीत से हम लोगों को ओज और ऊर्जा प्रदान होती है। 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के 18 अलग अलग स्थानों पर, जैसा हमने आपको भी बताया, 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन का एवं सभा का बृहद आयोजन किया जाएगा। 8 से 15 नवंबर 2025 तक सभी हमारे मुख्यालयों पर सामूहिक गान एवं सभा का कार्यक्रम होगा। विधानसभा स्तर पर, जैसा अभी आप सभी को बताया, माननीय सांसदों और विधायकों के नेतृत्व में भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंडल स्तर पर भी आपको बताया मैंने, वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, बाइक रैलियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ निकाली जाएंगी। हम सभी लोग प्रदर्शनी लगाकर साहित्यिक गतिविधियों में भी इसको लेकर के जाएंगे। प्रदेश की राजधानी सहित सभी मुख्यालयों पर ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी
राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर निबंध, कविता, चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस प्रकार के ये कार्यक्रम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हम सभी लोग इसको आयोजित कर रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से भी चाहेंगे, पत्रकार बंधुओं से, छायाकार